तो इसमें जरा ये स्टेटमेंट पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है? जस्ट रीड आउट द स्टेटमेंट, S10 इज इक्वल टू 24 S5, यही स्टेटमेंट है यस ना? सर। यस सर, 244 S5। हाँ टू। अच्छा, इसको यूं भी पढ़ा जा सकता है दैट द sum of 10 terms is equal to 244 times the sum of first 5 terms, इसको यूं भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, यानी कि sum of 10 terms is equal to 244 times the sum of first 5 terms, ये इसकी यूं भी स्टेटमेंट आ सकती है। ठीक है, सही है ना? यस सर। सही। अब जरा आप 1 मिनट के लिए क्वेश्चन पढ़िएगा जो मैं आपको बताऊंगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, वो किधर गया क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड था 100%? हाँ, ये पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 9, जरा पढ़ें। पढ़ें एक दफा, रीड आउट द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। The sum of first six terms of a geometric series is 9 times the sum of its first three terms. Find the common ratio. हाँ एग्जैक्टली, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, दे सेड दैट द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, यानी कि आई शुड राइट फॉर दिस क्वेश्चन के S6 होगा ना, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज इक्वल टू, वो ये कह रहे हैं कि 9 टाइम्स, यानी कि इज इक्वल टू 9 द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि S3। बात आपको समझ आ गई? Yes, sir. Sum of first 6 terms is equal to 9 times the sum of first 3 terms। क्लियर है बात ये? Yes, sir. तो ये वाला क्वेश्चन और ये जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, ये दोनों 100% सिमिलर क्वेश्चन। ये देखें, उन्होंने ना उसमें डायरेक्ट मैथ की स्टेटमेंट दे दी थी, और इसमें उन्होंने पहले हमें वर्डिंग दी है, सेंटेंस दिया, उसको हमने पहले मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। हो जाएंगे ये दोनों क्वेश्चन, पहला तो करा दिया था, ये आपने करना होगा। ठीक है, अभी मैं ठीक ना है सर। आपको ये वाला क्वेश्चन कराने लगा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो अगर आपके ओके पास सर। बुक है ना, तो मुझे आपने, जब मैं व्हाइट बोर्ड पे पहुंचूंगा तो ये क्वेश्चन लिखाइएगा। हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? 4.5। हाँ एग्जैक्टली, 4.5। और अभी मैंने कौन सा क्वेश्चन मेंशन किया है? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। जी, आप लिखाइएगा जरा क्वेश्चन नंबर 6। प्रूव दैट Sn हाँ हाँ, ब्रैकेट सही। S3n S3n माइनस S2n माइनस S2n, ब्रैकेट क्लोज ठीक है, इज इक्वल टू इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस S2n S2n का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने बहरहाल प्रूव करना है, दोनों लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के ऊपर। एक दफा मैं खुद वेरीफाई कर लूं, क्योंकि बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसा ना हो आपने गलती लिखा दी हो। ठीक है, ये हमारे पास बहरहाल क्वेश्चन है। एक मिनट, मैं जरा एक स्टूडेंट का मैसेज देख लूं, उन्होंने भी ज्वाइन करना। ठीक है, आपको भी समझ आ रही है भाई मरियम? वो तो म्यूट ही है, चलें, आ रही होगी। अच्छा, मुझे ना जरा आपने ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला लिखाना है इन जनरल। जब S2n S3n की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब है कि ये फाइनाइट टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, यस अब सर। आपका मुझसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर मैं आपको कौन सा फार्मूला लिखाऊं, मतलब जिसमें r जो है वो लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो मैंने उस दिन भी बताया था, जब r के बारे में आपको पता ना हो ना, तो फिर आप दोनों में से ना कोई फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो लेट्स से मैंने आपको ना ये वाला फार्मूला लिखा दिया जनरली। दिस इज द सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज व्हेन r mod इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यस सर। अब वो हमें कह रहे हैं कि आप S3n S2n भी लिखें।
तो मुझे ये बताइएगा कि S2n का पता है फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट वुड बी A1 R की पावर 2n -1 डिवाइडेड बाय R -1। आप मुझे ये बताइएगा कि S3n का फॉर्मूला क्या बनेगा? बताइएगा। S3n would be S3n is equal to A1 A1, yes, R की R पावर की पावर 3 3n -1 माइनस डिवाइडेड बाय R -1। -1। ऐसा ही है ना? यस सर। सही। और एस एन का तो फॉर्मूला हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब मेरी मर्जी है कि मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट लेता हूँ या राइट साइड से। तो लेट से मैं इसका लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट ले रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं यूं स्टार्ट कर दूंगा कि पहले मैं वैल्यू पुट कर दूंगा एस एन की। सो एस एन की वैल्यू पुट हो जाएगी A1 R की पावर 2n -1 डिवाइडेड बाय R -1। अब मुझे ये बता सकते हैं कि S3n की क्या वैल्यू है? A1 R की पावर 3n, यस, -1 -1 डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय R -1। R -1। गुड। आप मुझे ये बता सकते हैं कि S2n की क्या वैल्यू है? A1 R की R की पावर पावर 2n 2n -1 -1 डिवाइडेड बाय R R -1। -1। एग्जैक्टली। ठीक है ये बात। यस सर। ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं ना A1 को अपनी जगह पे रहने दूंगा। R की पावर हमारे पास क्या था? R की पावर 2n -1, यहाँ 2n आएगा, हालांकि ऐसा नहीं है, n यहाँ आएगा। n। एग्जैक्टली, ये गलती होगी हमसे, यहाँ पे n लिख देते। सो हमारे पास ये आ जाएगा सिंपली R की पावर n -1 डिवाइडेड बाय R -1। सो इन द ब्रैकेट, अब हमारे पास देखें ना, उसका हम एलसीएम ले लेंगे ना। इन दोनों का क्या एलसीएम आएगा बताइएगा? R R -1 एलसीएम -1 आ जाएगा ना? यस, R -1 एलसीएम आ जाएगा। और A1 को ना आप कॉमन ले लें। अब A1 को जब मैंने कॉमन लिया तो ये बन जाएगा R की पावर 3n -1, R की पावर 3n -1 और -R की पावर 2n+1। ये यूं बन जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये यस। बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन कैंसिल आउट हो रहा है सामने सामने जो साफ हमें नजर आ रहा 1 है? 1 1। एग्जैक्ट। सो मेरे पास बन जाएगा A1 डिवाइडेड बाय R -1 का होल स्क्वायर। वो वाला R -1 भी इधर आ जाएगा और ऊपर R की पावर n -1 रह जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर आपने खुद बताया है ना कि ये कैंसिल हो जाए। अच्छा, ये A1 भी बाहर आके ना A1 का स्क्वायर बन जाएगा और अंदर जो कैंसिलेशन हो जाएगी उसके बाद रह जाएगा R की पावर 3n -R की पावर 2n। ये बात आपको क्लियर है ना? अच्छा, यस R सर। की पावर 3n में से और R की पावर 2n में से क्या कॉमन आ रहा है? आप बताएं जरा, खुद मुझे बताइएगा क्या कॉमन आ रहा है। यहां से तो R की पावर 2n R कॉमन आ और रहा है। n। यस। यस। सो यू आर लेफ्ट विद R की पावर n -1 डिवाइडेड बाय R -1 का होल स्क्वायर। ऐसा ही होगा ना? सो यस हमारे सर। पास फाइनली जो बन रहा है ना वो बन जाएगा A1 का होल स्क्वायर R की पावर n -1 का होल स्क्वायर R की पावर 2n डिवाइडेड बाय R -1 का होल स्क्वायर। मुझे ये बताएं, क्या आपको तमाम ब्रैकेट्स के ऊपर स्क्वायर नजर आ रहे हैं ना? यस सर। सही है। तो फाइनली मैं इसको यूं लिख दूंगा A1 R की पावर n -1 R की पावर n डिवाइडेड बाय R -1 और ऊपर मैं लिख दूंगा होल स्क्वायर। सब के ऊपर जब स्क्वायर है ना तो उन सब के ऊपर में से मैंने स्क्वायर निकाल के होल स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है यस ये सर। बात? यस सही। सर। अब देखिए, मैं A1 को ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा A1 R की पावर n -A1। इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। प्रीवियस पेज पे जाऊं तो ये आर एन तो लिखा हुआ है ना अपनी जगह पे, ये लिखा रहेगा डिवाइडेड बाय R -1 और ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगा होल स्क्वायर।
100% है, ये बात क्लियर है। अब मैं Yes, sir. देखूं तो मैं तो आर की पावर एन को भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। जब पहले के साथ करूंगा ना, तो बेसिस सेम पावर विल बी एडेड, सो इट वुड बी आर की पावर 2n माइनस a1 आर की पावर n डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, और ऊपर आ जाएगी ब्रैकेट होल स्क्वायर पे। ये बात आपको क्लियर है? Yes, sir. सही। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइएगा कि मैं अगर इसमें से ना, एक इसमें मैं फॉर्मूला, सॉरी, एक काम करने लगा हूं कि मैं a1 माइनस भी कर रहा हूँ और a1 ऐड भी कर रहा हूँ। ये मैंने अपनी तरफ से किया है क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ भी करना है ना, इस वजह से। जरा देखिएगा इसका में क्या बेनिफिट होने वाला है। इसका बेनिफिट ये होगा कि मैं ना अब पहली जो दो टर्म्स हैं, इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूँ? इन जरा मुझे जस्ट फर्स्ट दो टर्म्स के बारे में बताइएगा। सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया। ये मैं कह रहा हूँ कि मैंने ना a1 जो है वो ऐड भी किया है और सब्ट्रैक्ट भी किया है। ये एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग a1, द रीजन इज दैट, अब जरा देखिएगा ना, यहां से मैं a1 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है? मेरे पास बच जाएगा r की पावर 2n-1, ठीक है? और Yes. यहां से भी, यहां से ना मैं माइनस a1 को कॉमन ले रहा हूँ। क्या बच जाएगा आप बता सकते हैं? r की पावर और n माइनस, एग्जैक्टली। दोनों के नीचे ना लिखा हुआ है r-1, और ऊपर ब्रैकेट में लिख दूंगा दैट वुड बी होल स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर हुई अभी यहाँ तक? yes, sir. सही। अब मुझे ये बताएं, ये जो टर्म लिखी हुई है, इसके नीचे मैं r1 को सेपरेट कर दूंगा, और इस टर्म के नीचे भी ना मैं r1 को सेपरेट कर दूंगा। जरा देखिएगा कैसे, आपको आइडिया हो जाएगा इस बात का जब मैं लिखूंगा। मेरे पास होने ये लगा है कि a1 r की पावर 2n-1 डिवाइडेड बाय r-1 माइनस a1 r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, और ऊपर होल स्क्वायर। मुझे आप जस्ट ये बताइएगा कि ये जो पहले वाली वैल्यू है, ये ये किस, इसका Yes, फॉर्मूला क्या था? इन द स्टार्ट हमने लिखा हुआ है, क्या ये s yes, की पावर 2, सॉरी, s2n नहीं था? yes, sir. और क्या ये sn नहीं था? Yes, इसका तो होल स्क्वायर हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट में जाए ना, तो उन्होंने कहा ये था कि s की पावर n माइनस एस की पावर 2n करना है, तो हम एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा ये करेंगे कि हम ना माइनस को कॉमन ले लेंगे। जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा एस एन माइनस s2n का होल स्क्वायर, और फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा कि एस एन माइनस s2n का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, और हमने इस रिजल्ट को 100% है कि प्रूव कर दी। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. सही। जी, आप भी कोई क्वेश्चन पूछ लें अगर है तो, अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हुई है तो। नहीं नहीं सर, समझ आ गई। आप खामोश हैं, मैं समझा आप मोबाइल ऑन करके कहीं चली गई हैं। नहीं सर, आपने मुझे म्यूट किया हुआ था। म्यूट तो नहीं किया हुआ, अलाउ सर किए आपने हुए जो है सिर्फ, आप। सर अभी अच्छा किया है, अच्छा पहले नहीं किया हुआ था। अच्छा अच्छा, माजरत चाहूंगा मैं। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर, ये क्लियर है। सही। यहाँ आगे मैं वापस बुक में, तो हमारे पास ये वाला मैंने क्वेश्चन अभी आपको कराया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? यस। अच्छा, इसमें जरा मैं नीचे आऊं ना, तो मैं आपको अभी क्वेश्चन करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। ये वेरी इंपॉर्टेंट टू दैट वाले क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे बड़े समझने वाले। आप जरा क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बताइएगा कि मैं जब वहां पहुंचूं तो आप मुझे ये लिखाइएगा कि पीएच क्यूएच और आरएस टर्म एबीसी है ना, ये बस यस। मुझे बात जो प्रूफ करना है वो लिखवाइएगा, फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा ये? 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी।
मुझे ये बताएं कि उन्होंने हमें पीएच टर्म के बारे में क्या कहा है, कि इस सीक्वेंस की ना पीएच टर्म ए है, एक सीक्वेंस है जिसकी क्यूएथ टर्म बी है, ये Yes. उन्होंने हमें गिवन किया है। और उन्होंने हमें ये गिवन किया है कि उस सीक्वेंस की जो आरएथ टर्म है ना वो सी है, ऐसा है? Yes, sir. सही। मुझे ये बताएं जो प्रूफ करना है वो क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रूव। A की पावर Q minus R, ए की पावर क्यू माइनस आर, B की पावर R minus P, बी की पावर आर माइनस पी, C की पावर P minus Q सी की पावर पी माइनस क्यू is इज equal to इक्वल 1. इज इक्वल टू वन। ये हमने प्रूव करा। मुझे Yes. आप ना जरा जनरल फॉर्मूला लिखा दें ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। AN is equal to A1 R की पावर N हाँ minus हाँ, 1. ये एन पावर में नहीं है। ए एन इज इक्वल टू ए वन आर की R की पावर, पावर N minus 1. एग्जैक्टली। अच्छा, वो इस सीक्वेंस की ना हमें बता रहे हैं कि पीएच टर्म, तो पीएच टर्म जब हमें वो बता रहे हैं तो हमें ना एन की जगह पे पी पुट कर देना चाहिए, एन की जगह पे पी पुट कर देना चाहिए। ये हमने ना एन की जगह पे पी पुट किया। अच्छा, वो हमें कह रहे थे ऑन द प्रीवियस पेज कि इस सीक्वेंस की जो पीएच टर्म है ना वो ए है, तो मुझे ना ए पी की जगह पे ए पुट कर देना चाहिए, ऐसा ही है ना? पीएच टर्म, Yes. जब हमें कोई कहता है कि सीक्वेंस की 100th टर्म ये है, तो हम ए 100 की जगह वो टर्म पुट कर देते हैं। दे सेड दैट इट्स पीएच टर्म इज दिस, तो हमने एपी की जगह ना ए पुट कर दिया, ठीक है। Yes. अच्छा, वो ये कह रहे थे कि इस सीक्वेंस की ना क्यूएथ टर्म बी है, तो जहां एन है ना वहां मैं जरा क्यू पुट कर देता हूँ, जरा देखिएगा। अच्छा, एक क्यू की जगह ना अब मैं बी पुट कर रहा हूँ, बी, ये हमने ना बी पुट कर दिया। सही होगी ये बात? अच्छा, वो हमें ये कह Yes, रहे sir. थे सीक्वेंस की ना आरएथ टर्म सी है, तो मैं यहाँ ना इस सीक्वेंस में एन की जगह पे, इस फॉर्मूला में एन की जगह पे ना आर पुट कर रहा हूँ, आरएथ टर्म। वो ये कह रहे थे कि इस सीक्वेंस की जो आरएथ टर्म है ना वो सी है, तो मेरे पास कुछ ऐसी बात आ जाएगी जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। ये आ गई, ये Yes, तीनों sir. बातें इसी। अब देखें उन्होंने जो हमें प्रूफ करने का कहा है, जरा मुझे आप ऑब्जर्व करके बता दें कि ए के ऊपर पावर कितनी है। Q minus R. एग्जैक्टली exactly। तो हम ना जो हमारे पास ए इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ था ना, मैं ए के ऊपर पावर ले लूंगा क्यू माइनस आर। इधर देखें, इस ए के ऊपर पावर में क्यू माइनस आर ले लूंगा। मुझे अब ये बताइएगा कि ए वन के ऊपर भी तो क्यू माइनस आर आ जाएगा ना। अच्छा, Yes. आर के ऊपर भी तो पी माइनस क्यू इंटू क्यू माइनस आर आ जाएगा ना, यहाँ पे यूं आ जाएगा। क्लियर है ये बात आपको? Yes, sir. अच्छा, यहाँ उन्होंने बी के ऊपर पावर कितनी लेने का कहा है, जरा पढ़ें। आर माइनस बी, सो बी R के ऊपर minus मैं P. पावर आर माइनस बी, सो ए वन की पावर आर माइनस बी, सो आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस बी। ये बात क्लियर है? Yes, sir. सी के ऊपर उन्होंने पावर कितनी कहा है, पी माइनस क्यू, P minus तो Q. उसके ऊपर अगर आप पावर ले लें पी माइनस क्यू, तो हमारे पास बन जाएगा ए वन की पावर क्यू माइनस पी, सॉरी पी माइनस क्यू, और आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ये बात आपको क्लियर है? Yes, sir. सही। अब मुझे एक बात बताएं, उन्होंने तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने का कहा है, यानी ए की पावर दिस, बी की पावर दिस और आर की पावर, इन इन तीनों को ना आप मल्टीप्लाई कर दें। तो इनको जरा मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूँ ऑन द नेक्स्ट पेज, और हमारा आंसर क्या आना चाहिए आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन। 1.
अच्छा, एक मिनट ठहरिए। सही। अब मुझे इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं ऑन द नेक्स्ट पेज। मल्टीप्लाई में यूं कर रहा हूं कि a की पावर, सॉरी, व्हाट वाज दैट, a की पावर, सो a की पावर q माइनस r, दैट वाज द फर्स्ट वन। देन b की पावर r माइनस p, द सेकंड वन। देन c की पावर p माइनस q, द थर्ड वन। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ है ए वन की पावर दिस, ए वन की पावर दिस, ए वन की पावर दिस। आपको पता है मल्टीप्लीकेशन में जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। Yes, sir. तो हम ना अब इनकी पावर्स को ऐड करने लगे हैं। सो ए वन की पावर हो जाएगा क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू। ये हमने ना ए वन की पावर्स को ऐड कर दी, ऐसा ही हुआ ना। अब आर Yes. की पावर यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, ये ऐड हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इनको ऐड करने लगा हूं। सो आर की पावर, इनको जरा मल्टीप्लाई करें, पी क्यू माइनस पी आर Minus माइनस, Q यस, प्लस आर, ऐसा ही है ना। plus. Yes, sir. पी क्यू पी आर माइनस क्यू, अच्छा ये पी माइनस वन ही है, ठीक है। अच्छा यहाँ इनको जरा मल्टीप्लाई करें आपस में, इनको बताइएगा क्या आ जाएगा, क्यू आर QR. हाँ. माइनस पी क्यू, आगे बताइएगा, Minus R माइनस आर और प्लस, plus P. P. एग्जैक्ट। अच्छा यहाँ इनको मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा, RP जी, हाँ एग्जैक्टली, आर पी, minus देन, RQ ठीक है, minus P सही है, एंड प्लस plus क्यू। Q. अच्छा बगैर देखे मैं ऐसा कर रहा हूं, आप बेशक बाद में देख लीजिएगा कि सारे ना आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स ये सारे आपस में मौजूद होंगे और ये सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है। Yes, sir. अच्छा अब मुझे एक बात बताइएगा कि किसी भी नंबर की पावर जीरो तो वन होता है। सो ए वन की पावर जीरो और आर की पावर जीरो, सो योर आंसर वुड बी वन। मुझे ये बताएं कि हमने वन ही प्रूव करना था ना। Yes, sir. सही, तो यही हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक हो गया मैम। Yes, sir. ठीक है, मजीद हम क्वेश्चन देखते हैं कि जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा देता हूँ। आपको ये पिछला क्वेश्चन समझ आ गया भाई? Yes, आ sir. गया सर, आ गया। ठीक है, आप तो म्यूट नहीं थी यहाँ। सर मैं म्यूट अच्छा ये, थी। अच्छा आप भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 जरा पढ़ें एक दफा आप। If y is equal to x over 3 plus x square over 3 square plus x cube over 3 cube plus up to so on, where x is greater than 0 and 3 is greater than x, then show that सही, x is equal to 3y over 1 plus y. सही। क्वेश्चन नंबर ये क्या है भला? 13 30। मुझे जरा सीरीज लिखाइएगा एक दफा यहाँ पे। y इज इक्वल टू एक्स बाई थ्री plus प्लस स्क्वायर बाई x थ्री का स्क्वायर cube. Yes, sir. प्लस एक्स क्यूब बाई X थ्री का cube. क्यूब। ये बता सकते हैं कि ये सीरीज कौन सी सीरीज है? डोंट यू थिंक दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज? और यस। Yes, sir. ज्योमेट्रिक ना, ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है। अच्छा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फॉर्मूला हमें पता है। लेट मी राइट द फॉर्मूला, दैट एस एन इज इक्वल टू ए वन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर। सो ए वन होता है उस ज्योमेट्रिक सीरीज की फर्स्ट टर्म। सो हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीरीज की फर्स्ट टर्म है एक्स ओवर थ्री। अच्छा हमारे पास आर होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म।
तो सेकंड टर्म को मैं दिस वन डिवाइड कर रहा हूं फर्स्ट टर्म के साथ, तो मेरे पास फाइनली जो आंसर बन जाएगा ना, वो बन जाएगा एक्स एक्स से कैंसल, थ्री थ्री से कैंसल, दैट वुड बी एक्स डिवाइडेड बाई थ्री। ये बात आपको क्लियर होगी? ज्योमेट्रिक रेशियो, फर्स्ट टर्म ज्योमेट्रिक रेशियो। मैं ना यस सर। इसको वापस पुट कर रहा हूँ फॉर्मूले में। अच्छा, जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो उसकी लेफ्ट साइड को y की इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि गिवन है ये। सो y इज इक्वल टू, लेट मी पुट a1 एंड लेट मी पुट r। सो हमने यहाँ पे r पुट कर दिया। अब मुझे ये बताइएगा कि इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ। सो y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड 3 बाई minus 3 माइनस x over 3. डिवाइडेड बाई 3। 3 तो 3 से कैंसल आउट हो जाएगा ना। सो यू आर Yes. लेफ्ट विद y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई 3 माइनस x। अब आप जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो y इंटू 3 माइनस x इज इक्वल टू x। अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज करें ना। सो एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, सॉरी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, यही है ना? Yes. सही। हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ क्या करना है, जरा वो बताइएगा बुक से। X is x is equal to 3y हाँ, x इज divided इक्वल, by 1 plus 3. सही। तो उसके लिए तो सिंपल हम कर ये सकते हैं कि 3y को इधर ही रहने दें और इस एक्स वाई को ना उधर ले जाएं। आप जरा इसमें से x को कॉमन ले लेना। तो जब हम x को कॉमन लेंगे ना, तो 3y इज इक्वल टू x इंटू वन प्लस वाई या y प्लस वन, वट एवर इज। सो हमारे पास फाइनली आ जाएगा 3y डिवाइडेड बाई y प्लस वन और फाइनली इज इक्वल टू x। ये बात आपको क्लियर है? हमने यही प्रूव करना था, ठीक Yes, है? sir. सही। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13. 13। सही, हमने ये भी कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आप मुझे ट्राई करके कल बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं हो। सही। ओके सर, कोशिश करेंगे। जी, कोशिश करनी है, करेंगे नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं। ठीक है। यस अच्छा, सर। यहाँ हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क में दिया है या नहीं दिया? नहीं दिया सर। अच्छा, ये देखें, सिंपल ये यूं है, क्वेश्चन दे देना चाहिए था। ये सर सीक्वेंस की nth टर्म है, जरा पढ़ें क्या है nth टर्म इस सीक्वेंस की। 1/2 रेज टू द पावर n, यही है ना? यस सर। अच्छा, जरा n को 1 पुट करें तो मुझे ये बताएं आपके पास क्या 1/2 आ जाएगा? यस सर। अच्छा, n को 2 पुट करें तो क्या 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा? यस सर। अच्छा, n को 3 पुट करें तो क्या 1/2 रेज टू द पावर 3 आ जाएगा ना? यस सर। सही। ये एक ना सीरीज बन रही है जो कि ज्योमेट्रिक सीरीज है। इनफाइनाइट इस वजह से नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया है कि इसकी n टर्म्स को ऐड कर दें आप। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं कि हम इस सीरीज को सम करने के लिए ना अपनी मर्जी से खैर नहीं, हमें इसमें r का पता है, तो फॉर्मूला वो लगा देता हूं जिसमें r लेस देन 1 वाला फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लगेगा ना ये वाला फॉर्मूला, दिस वन। यस सर। अच्छा, इस फॉर्मूले में a1 की जगह पे मैं पुट कर दूंगा 1/2। r की जगह r कैसे कैलकुलेट होता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो वो भी तो 1/2 आ जाएगा। एग्जैक्टली। तो हमारे पास ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। इसको जरा आप थोड़ा सा सॉल्व करें ना, तो 1/2 तो बाहर लिखा हुआ है, डिवाइड में भी 1/2 आ रहा है। अब इसको जरा देखें ना, तो ये तो बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। अब ये इससे कट जाएगा ना ये वाला पूरे टर्म, तो इससे तो हमारा जो यस। फाइनल आंसर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात आपको? यस सर।
ये क्वेश्चन भी आपने करना है खुद से। ठीक है, खुद से क्या, मैंने करा ही दिया है सारा। सही। यस सर। यस सर। आपको भी भाई समझ आई ये बात? ये सर आप सारे क्वेश्चन DYS दे दें, यहाँ पे तो DYS ना देना। चुप करो। ठीक है, ये DYS है। आपको नहीं लगता कि पूरे क्वेश्चन मैंने कहा दिए है? यस सर। इसमें DYS ये है कि अपने रजिस्टर पे आपने लिखना है, वो मैं नहीं लिखने आ सकता आपके घर, वरना वो भी मैं लिखने आ जाता हूँ। ठीक है, क्लियर है भाई? यस तो सर। बाकी अभी कोई क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि उस क्वेश्चन ने फिर खत्म नहीं होना। आपने मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन पूछा था, वो पूछ लें। वो क्या क्वेश्चन था? यस सर, वो 11 चैप्टर का एक क्वेश्चन था। अच्छा, 11 चैप्टर का। यस सर, 11.4 का। हाँ, वो 5 क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है? R1 plus R2 plus R3 minus R is equal to 4 capital R. अच्छा, आप हमेशा लॉन्ग वाले क्वेश्चन मुझसे पूछा करें और शॉर्ट वाले खुद कर लिया करें। यस। हाँ, ये भी काफी शॉर्ट क्वेश्चन है।